नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रॉयल क्रिकेट पर। आज हम जिस मुकाबले की गहराई से चर्चा करने वाले हैं, वह आईपीएल 2026 का एक ऐसा मैच था जिसने क्रिकेट प्रेमियों के दिल की धड़कनें बढ़ा दीं। सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया यह मुकाबला किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं था। अहमदाबाद के विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब दोनों टीमें आमने सामने आईं, तो माहौल में एक अलग ही तनाव और उत्साह था। सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पिच की नमी और शाम की ओस को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया। उनका यह फैसला शुरुआती कुछ ओवरों में बिल्कुल सटीक साबित होता दिख रहा था, क्योंकि हैदराबाद के तेज गेंदबाजों ने गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराते हुए गुजरात के बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। गुजरात की पारी की शुरुआत बेहद डगमगाती हुई रही और ऐसा लग रहा था कि आज उनके लिए स्कोर बोर्ड पर बड़ा लक्ष्य टांगना नामुमकिन होगा। कप्तान शुभमन गिल, जिनसे टीम को बड़ी उम्मीदें थीं, वह क्रीज पर संघर्ष करते नजर आए और मात्र 5 रन के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। उनके जाने के बाद अनुभवी जोस बटलर भी मैदान पर आए, लेकिन वह भी हैदराबाद की घातक गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए और सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बने। इन 2 बड़े विकेटों के जल्दी गिर जाने से स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था। ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद के गेंदबाज, विशेष रूप से प्रफुल्ल हिंगे, आज गुजरात के पूरे बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे। प्रफुल्ल ने अपनी जादुई गेंदबाजी से न केवल रन रोके बल्कि 17 रन देकर 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिसने गुजरात को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन तभी मैदान पर एंट्री हुई युवा और प्रतिभाशाली साई सुदर्शन की। सुदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें आने वाले समय का बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। उन्होंने बेहद सूझबूझ और धैर्य के साथ पारी को संभाला और एक छोर थामे रखा। उन्होंने 44 गेंदों का सामना करते हुए 61 रनों की एक यादगार पारी खेली, जिसमें 5 बेहतरीन चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जब भी गेंद उनके पाले में आई, उन्होंने उसे बाउंड्री के बाहर भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका साथ निभाने के लिए अंत में वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए और उन्होंने मैच का पासा ही पलट दिया। सुंदर ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। उन्होंने कई शानदार चौके और छक्के जड़कर हैदराबाद के गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी। सुंदर ने मात्र 33 गेंदों में 50 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसने गुजरात के स्कोर को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा दिया। इन दोनों की बेमिसाल साझेदारी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 168 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। टीम के सबसे आक्रामक ओपनर ट्रेविस हेड, जिनसे एक तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी, वह बिना खाता खोले ही मोहम्मद सिराज की एक शानदार इन स्विंगर पर आउट हो गए। उनके आउट होते ही हैदराबाद के डगआउट में बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। इसके बाद अभिषेक शर्मा क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर एक शानदार छक्का झड़कर यह जताने की कोशिश की कि वह हार नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी यह आक्रामकता ज्यादा देर नहीं चली और वे भी मात्र 6 रन बनाकर अपना विकेट दे बैठे। यहां से गुजरात के गेंदबाजों ने अपना दबदबा बनाना शुरू किया। खासकर कग्गिसो रबाड़ा ने तो जैसे विकेटों की झड़ी लगा दी। रबाड़ा ने अपनी तेज रफ्तार और सटीक यॉर्कर से हैदराबाद के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवरों में मात्र 28 रन खर्च किए और 3 मुख्य बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। हैदराबाद का कोई भी बल्लेबाज पिच पर टिकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और नियमित अंतराल पर विकेटों का गिरना जारी रहा। बीच के ओवरों में हेनरिक क्लासेन और सलिल अरोड़ा ने कुछ देर तक संघर्ष करने की कोशिश की और फैंस को उम्मीद जगाई। इन दोनों ने अपनी पारी के दौरान कुछ दर्शनीय चौके और छक्के भी लगाए, जिससे लगा कि शायद मैच में वापसी हो सकती है। लेकिन गुजरात की हाई क्वालिटी गेंदबाजी और सटीक फील्डिंग के सामने उनका यह प्रयास नाकाफी साबित हुआ। जैसे जैसे मैच अंतिम ओवरों की तरफ बढ़ा, रन रेट का दबाव बढ़ता गया। कप्तान पैट कमिंस ने अंत में 9 गेंदों में 19 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेलकर हार के अंतर को कम करने का एक छोटा सा प्रयास जरूर किया, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी स्पिन और गति के मिश्रण से निचले क्रम के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया और जल्दी जल्दी विकेट समेट ली।
पूरी हैदराबाद की टीम महज 14.5 ओवरों में 86 रनों पर ऑल आउट हो गई। गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला 82 रनों के एक विशाल और ऐतिहासिक अंतर से जीतकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इस शानदार जीत के साथ ही गुजरात ने पॉइंट्स टेबल के सबसे ऊपरी पायदान पर अपनी जगह पक्की कर ली है और अब वे प्लेऑफ की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। कग्गिसो रबाड़ा को उनकी मैच जिताऊ गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के सम्मान से नवाजा गया। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के लिए यह हार एक बहुत बड़ी चेतावनी है। उन्हें आने वाले मैचों के लिए अपनी बल्लेबाजी और रणनीति पर गहराई से आत्ममंथन करना होगा ताकि वे टूर्नामेंट में बने रह सकें। यह मैच न केवल हार जीत के लिए बल्कि खिलाड़ियों के जज्बे और क्रिकेट के रोमांच के लिए लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हैदराबाद की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी विस्तृत जानकारियों और विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहें।